देश में जो जातिवादी लोग हैं वो तैयार नहीं है। जय भीम की बात करेगा, बाबा साहब की, महात्मा फुले की, शिवाजी महाराज की जयंती अच्छी करना, मिरवणूक निकालना, जलसा करना, ये आज की सरकार की नज़र में बहुत बड़ा अपराध है। और इसीलिए आए दिन हम देखते हैं कि बाबा साहब के नाम का रिंगटोन मोबाइल फोन में बजता है तो उनका कत्लेआम हो जाता है। और पुलिस 5 मिनट की दूरी पर पुलिस स्टेशन होता है शिरडी में, लेकिन वो पुलिस, क्योंकि वो पुलिस की वर्दी में बैठा हुआ मराठा गुंडा पुलिस अधिकारी, वहाँ इसको फोन आता है, लेकिन पुलिस वहाँ जो बियर बार में जो मारपीट चल रही है उसको रोकने के लिए नहीं जाता है, क्योंकि बाबा साहब का रिंगटोन आज खतरनाक हो गया है। हम उसी तरीके से देखते हैं कि बाजू वाले नगर जिलों में तो आए दिन रोज की हत्याकांड दलितों को सहना पड़ रहा है। वहाँ के जो मराठा साकर सम्राट है, शिक्षण सम्राट है, ये सब सम्राट मिलके वहाँ के जो दलित लोग हैं, जो स्वाभिमान की जिंदगी जीने के लिए आगे आए हैं, गांव की जो जातिवादी जो चौकट है उसको मानने से इनकार करते हैं, ऐसे लोगों को जिंदा दफन करने का कारनामा इस देश में चालू है। सिर्फ जातिवादी गुंडे ही नहीं करते हैं, तो ये खाकी वर्दी के लोग भी आजकल जो पुलिस स्टेशन में बैठ के इल्लीगल उनको अटक करके, नितिन साठे नाम का जो मातंग समाज का लड़का था, उसने अगर चोरी किया है तो आप गिरफ्तार कीजिए, आप उनके ऊपर गुनाह दर्ज कीजिए। अरे आपको क्या अधिकार है कि आप उसको बिना गुनाह दर्ज किए पुलिस लॉकअप में आप उसको खत्म कर देते हैं। और पुलिस बोलती है कि हमने कुछ नहीं किया, वो भाग रहा था और इसीलिए वो एक्सीडेंट हो गया और उसमें मारा गया। हम इस देश के जो लोग हैं पुलिस स्टेशन को बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ है। पुलिस का नाम आते ही हर आदमी, इस देश का आम आदमी डरने लगता है। सही बोल रहा हूँ ना मैं? हाँ, तो ये देश के पुलिस का यही चरित्र है कि वो पैसे वाला, वो जातिवादी गुंडा, वो नेता का चमचा, ऐसे ही उसके क्या बोलते हैं स्वरूप बन गए हैं। उसका चरित्र इस तरीके का बन गया है। जो जनता, जो मेहनतकश जनता अपने हक अधिकार और अपना मेहनत करके जीना चाहती है, ये लोगों को ये पुलिस जो सरकार के इशारों पे चलती है वो जीने के लिए नहीं देती है। और जो हफ्ते देने वाले जो गुंडे हैं, जो स्मगलर है, जो डाकू है, जो माफिया है, इनके साथ में उनकी मिलीभगत है। और इसीलिए शिरडी का जो वाकया हो रहा था, वो वाकया में जो गुनहगार लोग थे, वो गुनहगार लोग ये पीआई को हफ्ते देते थे। और इसीलिए उसने वो बियर बार के मालिक ने उनको फोन करके बताया कि ऐसा ऐसा खतरनाक वाकया हो रहा है, और उसके वो सुनने के बावजूद भी वो वहाँ से हिलने के लिए तैयार नहीं है। वो डायलॉग क्या बोलता है, बोलते मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे को खाने के लिए जाना है, मेरे पास अगर आप एसी गाड़ी देते होंगे तो मैं वहाँ जाने के लिए तैयार हूँ। ये भारत के पुलिस के लोग, पुलिस जो अधिकारी है, ये उनका नज़रिया है। मतलब आम लोगों की ज़िंदगी उनके नज़र में कोई मायने नहीं है। और तो ये सब जो चीज़ें हो रही है महाराष्ट्र में, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की जो जयंती है वो महीना भर चलती है, गांव-गांव में चलती है। और वो गांव में डीजे लगा के नाच गाना भी आजकल होने लग गया है गांव में जयंती में। तो जो जातिवादी जो लोग हैं उनको ये देखा नहीं जा रहा है। कल तक पैर की जूती और गुलामी की जिंदगी जीने वाले लोग आज एक साथ रास्ते पे वो जलसा लेके चल रहे हैं, नाच गाना कर रहे हैं। ये जातिवादी जो व्यवस्था है, ये जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था है, ये उनका जो स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रक्चर को चुनौती देते हैं। और इसीलिए ये जो सरकार के जो गुंडे हैं और जो जातिवादी जो गुंडे हैं गांव-गांव में बैठे हुए हैं, इनको बिल्कुल ये सहन नहीं होता है। और उनके जो क्या बोलते हैं दिमाग है, ये दिमाग में द्वेष पैदा होता है, और वो द्वेष से वो गुस्से से पागल हो जाते हैं, हैवान हो जाते हैं। और दलितों का कत्लेआम जगह जगह पे चल रहा है। पिछले 1 महीने में मराठवाड़ा और विदर्भ के कई गाँव में ये जो जयंती के कार्यक्रम हुए, ये कार्यक्रमों पे लाइट खुल करके जातिवादी गुंडों ने ये लोगों पे हमले किए हैं। और इसके एफआईआर अलग अलग पुलिस स्टेशन में दर्ज है। तो ये इस तरीके
देखने का नजरिया है, बाबा साहब का जो नाम है, बाबा साहब के जो विचार है, पेरियार और फुले के विचार है, भगत सिंह के जो विचार है, ये विचारों को नहीं मानना है। अरे फिर हमने क्या करना है? जिन्होंने हमारे को इज्जत से जीना सिखाया, जिन्होंने हमें इंसान करके इस धरती पर चलना सिखाया, उनके नाम और उनके विचारों से नहीं चलना तो क्या मोदी के विचारों से चलना है? क्या वो आरएसएस के ब्राह्मणवादी विचारों के साथ चलना है? हमने क्या करना, ये सिखाने वाले ये लोग कौन है? हमने क्या खाना चाहिए और क्या पीना चाहिए, कैसा रहना चाहिए, ये सिखाने वाले ये लोग कौन है? क्या जनतंत्र है कि नहीं? अरे आप तो बोलते हैं कि जनतंत्र है, आप तो बोलते हैं कि संविधान से ये देश चल रहा है, तो संविधान में धर्म को मानने की आज़ादी है, कैसा जीना कैसा रहना इसकी आज़ादी है, और उसके बावजूद भी ये लोग इस तरीके से दमन लाद रहे हैं, बंदियां लाद रहे हैं। मतलब हिटलर का राज है, आप घोषित कर दीजिए ना, हम अपनी लड़ाई खुद लड़ लेंगे। आपको वो जो हिटलर था जर्मनी का, उसको किस तरीके से दुनिया के लोगों ने, मेहनतकश लोगों ने कैसा परास्त किया, उसका इतिहास आप जानते होंगे। तो आप अगर हिटलर की औलाद है, आप हिटलर के वारिस है, तो आप घोषित कर दीजिए हम युद्ध लड़ने के लिए तैयार है। ये लड़ाई की शुरुआत है। मद्रास IIT, चेन्नई IIT में जो अम्बेडकर पेरियार स्टडी सर्कल पे जो बयान किया, वो बयान उन्होंने एक जगह पे किया IIT में, लेकिन दूसरी जगह मतलब बम्बई के IIT में उन्हीं के नाम का संगठन घोषित करके 2 दिन पहले घोषित करके उन्होंने आंदोलन भी किया। तो ये सीधी मोदी सरकार को चुनौती है, ये ब्राह्मणवादी ताकतों के सामने चुनौती है कि हम चुप नहीं बैठेंगे और हम अपनी लड़ाई रास्तों पे लड़ेंगे, IIT के गेट पे लड़ेंगे, फैक्ट्री पे लड़ेंगे और जगह जगह पे लड़ेंगे। हम चुप नहीं बैठेंगे। ये मोदी सरकार और उनकी जो ताकत है, इनको रास्ते की लड़ाई से ही परास्त किया जा सकता है, और हम वो चुनौती को स्वीकार करते हैं। इतना ही बोलते हुए मैं यहाँ अपना भाषण समाप्त करता हूँ। इंकलाब जिंदाबाद।